नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों चलिए देख लिया जाए आज के हमारे कार्डेट के सीरीज में। हमने कल जो है आपको जो प्रैक्टिस सेट हमने कार्डेटा का लेकर के आया हुआ था, तो उसमें से जो है 1 से जो है 51 नंबर तक क्वेश्चन करा दिए थे, लेकिन आज 52 से 100 नंबर तक क्वेश्चन आपको होने हैं। ठीक है, तो देख लीजिए 52 से 100 तक, जो कि टीजीटी पीजीटी की दृष्टिकोण से यह जो आने वाली परीक्षा है 2020 की, इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। और ये नए नए प्रकार के क्वेश्चन हैं जो अपडेटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, अर्थात दूसरे लेक्चर का ये पहला प्रश्न 52 नंबर का क्या कह रहा है। देख लिया जाए इस 52 नंबर के प्रश्न को कि आखिर ये क्या कह रहा है। कह रहा है न्यूमेटिक बोन्स आर फाउंड इन, न्यूमेटिक हड्डी किसमें पाई जाती है। कह रहा है न्यूमेटिक बोन्स किसमें पाई जाती है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है कि रेप्टाइल्स में होती है, कि बर्ड में होती है, कि मैमल्स में होती है, कि बोथ बर्ड एंड मैमल्स। किसमें होती है न्यूमेटिक हड्डी। देखिए क्या होती है, उड़ने वाले पक्षियों में होता है न्यूमेटिक हड्डी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है क्या, बर्ड। बर्ड में पाई जाती है, पक्षियों में पाई जाती है कौन सी बोन, न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती है, जिसके कारण ये आसानी से उड़ लेते हैं। ठीक है, अगला 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर एब्सेंट इन रैबिट। ठीक है, यानी खरगोश में कह रहा है कि किस प्रकार का दांत अनुपस्थित होता है। आप जानते हैं कि दांत कितने प्रकार के, आई, सी, पीएम और यम। ठीक है, पीएम और यम, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, पीएम और यम, तो इतने प्रकार के कह रहा है खरगोश में कौन प्रकार का दांत अनुपस्थित होता है। कह रहा है इंसीजर होता है, कि कैनाइन, की मोलर, की प्रीमोलर। इसमें कौन सा, देखिए इसमें हम आपको बता दें इंसीजर जो है कुतरने का काम करता है और कैनाइन चीरने फाड़ने का काम करता है। किसमें डेवलप होता है, जो कैनाइन्स होता है यह विकसित होता है जो मांसाहारी जीव होते हैं। मांसाहारी जैसे शेर वगैरह है, समझ रहे, चीता है, जो अटैक करते हैं, शिकार पकड़ते हैं, उनमें ये चीरने फाड़ने का काम करता है। तो ये खरगोश में नहीं होता। खरगोश क्योंकि शाकाहारी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैनाइन्स। ठीक है, कैनाइन्स इज द राइट आंसर। अगला देखिए कह रहा है ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बर्ड, यानी कह रहा है कि बर्ड के अध्ययन को क्या कहते हैं। बर्ड के अध्ययन को करने वाली जो विज्ञान की शाखा है उसे क्या कहते हैं। कह रहा है आर्थिनोलॉजी कहलाती है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है, कि हर्पीटोलॉजी कहलाती है, कि एविनोसेक्स कहलाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बर्ड्स हैज ओनली वन एक्टिव ओवरी, यानी कह रहा है कि बर्ड्स में केवल एक एक्टिव ओवरी होती है। इससे क्या होगा, कह रहा है कि रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, जिससे क्या होती है कि प्रोडक्टिविटी घट जाती है, उत्पादकता। कह रहा है रिड्यूस बॉडी वेट, ये बॉडी वेट को क्या करती है, घटाती है। तो कह रहा है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज वेट। तो इसका राइट आंसर क्या है, रिड्यूस बॉडी वेट, जिससे इसका बॉडी शरीर का जो वेट है वो क्या होता है, घटता है। समझ रहे हैं। अगला देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रिक रे, इलेक्ट्रिक रे कह रहा है इस कॉमन नेम ऑफ, इलेक्ट्रिक रे किसका कॉमन नेम है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक रे किसका कॉमन नेम है, कह रहा है कि प्राइस्टिस का है, कि स्कोलियोडान का है, कि हिप्पोकैम्पस का है, कि टारपीडो का। तो आप जानते हैं कि टारपीडो को क्या कहा जाता है, विद्युत जो मछली है किसको कहा जाता है, टारपीडो को। तो सी इसका राइट आंसर है मेरे भाई, सी इसका सही उत्तर है। 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 57 नंबर के क्वेश्चन को इसको भी देख लिया जाए। 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर में कह रहा है कि फंक्शन ऑफ क्रॉप इन बर्ड इज, बर्ड में कह रहा है क्रॉप का काम होता है। समझ रहे हैं, क्रॉप का क्या कार्य होता है बर्ड में, पक्षियों में। कह रहा है एंजाइम प्रोडक्शन नहीं, कह रहा है फूड डाइजेशन नहीं, कह रहा है कि जॉर्ब फूड, स्टोर फूड। तो ये किसका, स्टोर फूड का काम होता है, किसका, क्रॉप का। ठीक है, किसमें, पक्षियों में। तो इस स्टोर ऑफ द फूड का काम करता है। 58 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, वन अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, इसमें से कौन सा एक फ्लाइटलेस न उड़ पाने वाला पक्षी है। इसमें से कौन एक ऐसा पक्षी है जो उड़ता नहीं है, उड़ नहीं पाता। कह रहा है पावो है, कि यहां पर कह रहा है कि फ्लेमिंगो है, कि पेलिकन है, कि एप्टेनोडाइटिस है। तो इसका सही उत्तर क्या है, एप्टेनोडाइटिस, क्योंकि यह एक स्पीसीज है किसकी, पेंगुइन की। किसकी है, पेंगुइन की एक स्पीसीज है। ठीक है, कौन सी, एप्टेनोडाइटिस। ठीक है, तो इसका डी क्या हो गया, राइट आंसर है डी। अगला देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि डाउन स्ट्रोक इन विंग्स ऑफ बर्ड ड्यू टू, बर्ड में कह रहा है कि डाउन जो स्ट्रोक होता है, पंखों के द्वारा जो डाउन स्ट्रोक लगता है, किसके कारण। कह रहा है पेक्टोरियल्स माइनर के द्वारा, पेक्टोरेलिस मेजर के द्वारा, कि कह रहा है बोथ अबव नन ऑफ द अबव। तो इसकी किसके द्वारा, पेक्टोरेलिस मेजर के द्वारा लगता है। ठीक है, कह रहा है कि फर्कुला इज फाउंड इन, फर्कुला किसमें होता है, ऐसा कह रहा है कि फर्कुला किसमें पाया जाता है। कह रहा है कि फ्रॉग में, कि वर्नस में, कि रैबिट में, कि फाउल में। फ से फर्कुला, फ से फाउल। ठीक है, किसमें पाया जाता है, फाउल में पाया जाता है। ठीक है, अगला 61 नंबर कह रहा है कि पेक्टेन इज फाउंड इन द आई ऑफ, पेक्टेन किसके आई में उपस्थित होता है। ठीक है,
कह रहा है पेक्टेन किसके आई में उपस्थित होता है, कह रहा है फिश में कि रैबिट में कि पिजन में कि फ्रॉग में। इसका सही उत्तर क्या है, पिजन में होता है। पिजन के आई में क्या उपस्थित होता है, पेक्टेन। चलिए 62 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 62 नंबर के क्वेश्चन की तरफ भी हम बढ़ लेते हैं कि 62 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 62 नंबर में कह रहा है साइंटिफिक नेम ऑफ कोल। ठीक है, कोल का साइंटिफिक नेम क्या है, ऐसा कह रहा है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कह रहा है कि कोरवस स्प्लेंडेंस है कि पावोक्रास्टिस्टस है कि कह रहा है यूडाइनेमिस स्कोलोपैक्सियस है कि यहां कह रहा है सीटैकुला क्रैमेरी है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, इसका सी सही उत्तर है 62 नंबर का। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन रेगुलेट इट्स बॉडी टेम्परेचर। इसमें से कौन शरीर के ताप को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कह रहा है कौन अपने शरीर के टेम्परेचर को क्या कर लेता है, रेगुलेट कर सकता है। कह रहा है कि फ्रॉग कर सकता है कि माउस की लिजार्ड की शार्क। इसमें से कौन अपनी बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकता है, बिल्कुल। और देखिए हम आपको बता दें, आप लोग बिल्कुल पका पकाया जब भोजन मिलता है तो उसमें आप तमाम प्रकार की कमियां निकालते हैं। आप निकालते हैं कि सर ऐसा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सर इस टाइप का क्वेश्चन अगर होता, सर ये एक प्रश्न गड़बड़ हो गया। तो मेरे भाई मैं आपको कहना चाह रहा हूं, ठीक है, अभी जैसे कल हम बात कर रहे थे तो क्या था, स्कॉलियोडॉन का मैंने लेक्चर भी आपको डाल रखा है, आप उस लेक्चर को जाकर देख सकते हैं। स्कॉलियोडॉन की जो टेल होती है वो होती है हेटेरो सर्कल। ठीक है, अब बताते चले जा रहे थे, बीच में देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम बोलते कुछ और है, हो कुछ और जाता है। तो कल ऐसी घटना हुई। ठीक है, स्कॉलियोडॉन की जो टेल होती है हेटेरो सर्कल। ठीक है, और कल मैंने टिक लगा दिया था होमो सर्कल में। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो उसमें आप लोग तमाम प्रकार की कमेंटबाजी करना शुरू कर देते हैं। उसको लेकर के मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन, आज कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बीच बीच में दे देंगे कि आप भी देखिए कि कितना आप कमेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए आज का इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट करके बताइए कि ठीक है कि किस में से कौन अपनी बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है। इसका 63 नंबर का क्वेश्चन आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए। ठीक है, अभी और एक दो क्वेश्चन और हम देंगे। ठीक है, उसको देखिए फिर उसमें बताइए, आप जितना आपकी एडवाइस हो सके उस क्वेश्चन में आप अपनी एडवाइस दे दीजिए। ठीक है, देखिए कह रहा है, देखिए कहा गया है कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। समझ रहे हैं, ऐसा कहा गया, लेकिन आज सोचता कौन है। अब भाई इतने ज़्यादा इतनी शिद्दत से एक एक प्रश्न इकट्ठा करने में और इतना सारा मैटर बनाने में बहुत कितनी मेहनत लगती है कि शायद आपको पता नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कमियां निकाल देना तो बहुत आसान होता है, अपने अंदर कमी झांक कर देखना बहुत मुश्किल होता है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए देख लिया जाए भाई। कह रहा है कि 64 नंबर है कि एनिमल विच गिव बर्थ टू दियर चाइल्ड आर। ठीक है, कह रहा है कि जो अपने ऐसा जंतु जो अपने बच्चे को जन्म देता है क्या कहलाता है। कह रहा है एम्फीबियंस होता है कि ओवीपेरस तो अंडे देने वाले होते हैं। कह रहा है कि सिलोमेट है कि विविपायरस, वो क्या कहलाते हैं, विविपायरस कहलाते हैं, जो क्या करते हैं, संतान को जन्म देते हैं। कह रहा है कि यहाँ 65 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल लेज इग, कौन सा इसमें से जंतु है जो अंडे को धारण करता है। ठीक है, ऐसा कह रहा है। तो कौन होता है जो अंडे देता है, कह रहा बैट है कि व्हेल है कि अमीबा है कि पेंगुइन है। तो कौन है, पेंगुइन, क्योंकि ये क्या है, एक बर्ड है, पक्षी है। अगला क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है, इसको भी देख लीजिए। 66 नंबर कह रहा है कि ब्लबर वर्ड मींस, ब्लबर वर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ नेचुरल रबर है, नहीं। कह रहा है डिपोजिशन ऑफ सबक्यूटेशियन फैट इन व्हेल है, व्हेल में सबक्यूटेशियन फैट का डिपोजिशन होता है। कह रहा है इरेगुलर हिट बीट साउंड होता है कि नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है बी, डिपोजिशन ऑफ सबक्यूटेशियन फैट इन व्हेल। ठीक है, 66 नंबर का 20 का सही उत्तर है। 67 देखिए, कह रहा है टस्क ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट में जो टस्क होता है, निकला होता है, क्या होता है, कह रहा है कैनाइन होता है कि प्रीमोलर होता है कि मोलर होता है कि इंसीजर। तो टस्क, एलिफेंट का जो टस्क होता है वो क्या कहलाता है, इंसीजर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, सी, इसका सही उत्तर है 67 नंबर का सी। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एम्फीबियंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम, एम्फीबियन जो होते हैं, जो उभयचर हैं, कब ये ओरिजिनेट हुए थे। कह रहा है कि प्रोटोप्टेरस में किससे उत्पन्न हुए थे, प्रोटोप्टेरस से, कि कह रहा है कि नियोसेरेटोटस से, कि कह रहा है इक्टियोस्टेजिया से, कि ऑस्टियोलेप्सिस के। तो इसका राइट आंसर क्या है,
इस्थियोस्टेजिया से ओरिजिनेट हुए हैं एम्फीबियंस। अगला 69 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 69 नंबर की अगर हम बात करें तो कह रहा है फर्स्ट वर्टिब्रेट टू ले इग, ठीक है, ऑन लैंड, यानी जो भूमि पर लैंड पर सबसे पहला जो इग देने वाला वर्टिब्रेट कौन था, कह रहा है एम्फीबियंस है कि रेप्टाइल्स है कि नन ऑफ द एबीज है। इसका राइट आंसर क्या होगा, एम्फीबियंस इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या है, एम्फीबियंस, ठीक है। 70 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 70 नंबर के भी तरफ हम बढ़ लेते हैं कि भाई 70 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। देखिए 70 नंबर में कह रहा है पॉइजनस सीज स्नैक आर आइडेंटिफाइड बाय प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, पॉइजनस सी स्नैक यानी जहरीला समुद्री सर्प की पहचान जो है किसकी उपस्थिति के कारण होती है, कह रहा है लेटरली कंप्रेस्ड टेल होती है कि राउंड टेल होती है कि पिट बिटवीन नॉस्ट्रिल होता है कि कलर ऑफ द बॉडी, किसके द्वारा जो सी स्नैक है उसके पॉइजनस सी स्नैक है इसकी पहचान कैसे करते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण इसकी पहचान हम कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है लेटरली कंप्रेस्ड टेल होती है, उसकी पूंछ क्या होती है, कंप्रेस्ड होती है। कह रहा है कि इन वर्टिब्रेट्स स्मॉलेस्ट इग आर प्रेजेंट इन, वर्टिब्रेट में स्मॉलेस्ट इग कौन है, सबसे कह रहा है कि वर्टिब्रेट में जो स्मॉलेस्ट इग होता है वह कौन है, समझ रहे हैं किसका होता है स्मॉलेस्ट इग। तो चलिए बताइए इसका आपको भी आंसर इसका करना है, तो आज मैं आपको भी क्वेश्चन इतने दे दूंगा कि आप भी ढूंढो, थोड़ा सा मेहनत करो। चलो मैं हिंट बता देता हूं, फ्रॉग में होगा या मैमल में, इन दोनों में तो नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में आप सीरियली कमेंट करके बताइए, और जहां तक हो सके आपका सजेशन क्या है और कितना आप लिख सकते हैं उसको भी बताइएगा, समझ रहे हैं। देखिए कह रहा है कि 72 नंबर कह रहा है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोकार्डेटा एंड इकाइनोडर्मेटा, कह रहा है कि प्रोटोकार्डेटा और इकाइनोडर्मेटा का जो कनेक्टिंग लिंक है वो कौन सा होता है, कौन होता है प्रोटोकार्डेटा और इकाइनोडर्मेटा का कनेक्टिंग लिंक, इसके बीच की कड़ी कौन कहलाता है। कह रहा है फेरिटुमा है कि बेलेनोग्लासस है, एम्फिऑक्सस है कि ब्रांकियोस्टोमा, इसका राइट आंसर है बेलेनोग्लासस। आज हमने 2 क्वेश्चन अभी तक दे दिया है, तो आप उसको उसका अभी और देंगे क्वेश्चन आपको, ठीक है, तो उसका कमेंट करके आप कमेंट्स बॉक्स में हमारे बताइए, जितने आपके सुझाव हो सके जहां से आप कर सकें। मन तो कर रहा है पूरा क्वेश्चन ही दे दें, समझ रहे हैं, लेकिन नहीं। कह रहा विच इज लिविंग फॉसिल, इसमें से कौन सा लिविंग फॉसिल है, ऐसा कह रहा है जीवित जीवाश्म कौन सा है। कह रहा है यहां जिंगो बाइलोबा नहीं है, उसको सोचिए मत। कह रहा है डॉग फिश है कि फ्लाइंग फिश है, डोडो है कि सिलोकैंथ है, सिलाकैंथ। इसका राइट आंसर क्या है, लिविंग फॉसिल कौन सा है इसमें से, लिविंग फॉसिल वो है सिलाकैंथ। कौन है मेरे भाई, सिलाकैंथ है, ठीक है। कह रहा है कि फर्स्ट नेथोस्टोम्स फ्रॉम फॉलोइंग आर, ठीक है, पहला नेथोस्टोम निम्नलिखित में से कौन है। कह रहा फिशेस है कि रेप्टाइल्स है कि मैमल्स है कि बर्ड्स है। इसका सही उत्तर क्या है मेरे भाई, इसका सही उत्तर क्या होगा, चलो इसका भी आप आंसर मुझे बता दो करके। इसका भी आंसर 71 नंबर 74 नंबर 3 क्वेश्चन हो गए। आप कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट करिए कि इसका भी उत्तर क्या होगा, ठीक है, किसी के अंदर कमी निकालना फिर भूल जाएंगे, समझ रहे हैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हार्ट पंप्स ओनली इम्प्योर ब्लड इन, ठीक है, कह रहा है कि हार्ट जो होता है वो पंप करता है अशुद्ध रक्त को, केवल अशुद्ध रक्त को ब्लड करता है, पंप करता है किसमें, कह रहा है शार्क में कि व्हेल में कि फ्रॉग में कि लिजार्ड में। इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई, इसका राइट आंसर है ए, शार्क में। किसमें, शार्क में जो हार्ट होता है वो इम्प्योर ब्लड को पंप करता है, ठीक है। 75 नंबर का ए इसका सही उत्तर है। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 76 का नंबर, 76 नंबर। और आपको बता दें कि कुछ कोचिंग संस्थान नहीं नाम लेना चाहेंगे, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही जो कुछ कार्य कर रहे हैं लोग, वो क्या करते हैं कि भाई अगर आपको अपना इंप्रेशन दिखाना और बेहतरीन करना है तो आप सामने आके करिए, पीछे इसमें कमेंटबाजी करने का कोई मतलब नहीं होता है कि आप निगेटिविटी फैलाओ। इससे क्या होता है कि अब आप खुद सोचो कि आप बच्चों के हित में कार्य कर रहे हो कि किसी के हित में कार्य कर रहे हो, और आपकी मेंटेलिटी कैसी होती है, ठीक है। इन सब बातों से लेकर के आज थोड़ा सा माइंड में हमारे कुछ ऐसा उथल पुथल हो गया है, सारी जो प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब निःशुल्क की कोई चीज़ आपको मिलती है तो उसमें तमाम आपको कमियां दिखती हैं कि निःशुल्क, अरे इसमें क्या होगा, कोई दम नहीं है, आखिर ये निःशुल्क क्यों दे रहे हैं। और जहाँ पर पैसे आप देते हो तो वहाँ पर क्या कंडीशन होती है मैं जानता हूँ, वहाँ जब बहुत ज़्यादा महत्व देते हो भले उसमें कुछ हो या ना हो, ठीक है। तो आज की जो प्रक्रिया है वह भी एकदम देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अपना अपना विचार, किसी के विचार को आप बदल नहीं सकते हैं, जो जैसा है वैसा ही सोचेगा। कह रहा है 76 नंबर, इन स्कालियोडॉन द स्केल
आर, ठीक है। इन स्कॉलियोडॉन द स्केल्स आर, स्कॉलियोडॉन में स्केल कैसी होती है, प्लेकॉइड होती है कि टिनॉइड होती है, रम्बॉइड होती है कि साइक्लॉइड होती है, तो इसकी स्केल कैसी होती है, उसमें प्लेकॉइड स्केल होती है, ठीक है। 76 नंबर का ए इसका सही उत्तर है। लेकिन हमारे कुछ रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो बहुत मोटिवेट करते हैं, आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से हमारी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, जिसमें जिन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया है बहुत, क्योंकि आप लोगों ने साहस बहुत दिया है। जैसे हम आपको बता दें, प्रीति अनुरागी जी हैं और व्योमेश सर हैं, दिव्या शुक्ला हैं, पूजा पटेल हैं, समझ रहे हैं, और यजुवेंद्र जी हैं, आप सबका और बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, आप लोगों ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है भाई, ठीक है। और श्रीधर जी भी हैं, आपका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। तो हालांकि आप लोगों को तो भुला नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि देखिए जब हम आपको बता रहे हैं कि जब मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूं तो आप भी, आपका भी कर्तव्य होता है कि सपोर्ट करें, लेकिन आप लोगों का जो वास्तव में सपोर्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जितना शुक्रिया करें उतना भी कम होगा, ठीक है। लेकिन आज थोड़ा सा दिल कहीं ना कहीं से आहत पहुंचा है किन्हीं कारण से। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका हम नाम थोड़ा सा दिमाग से उतर गया है, वो लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल निगेटिविटी ही फैलाने में लगे हैं, उनको अपने से मतलब नहीं है दूसरों से, क्योंकि कहा गया है कि ठीक है, कोई यानी अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरे के सुख देखकर दुखी होता है, तो कुछ लोग ऐसे ही हैं, ठीक है। तो चलिए देख लिया जाए और क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। कह रहा है स्कॉलियोडॉन इज कॉल्ड डॉग फिश बिकॉज, ठीक है, स्कॉलियोडॉन इज कॉल्ड डॉग फिश बिकॉज, ठीक है। तो स्कॉलियोडॉन को कहा जाता है डॉग फिश, क्यों कहा जाता है, कह रहा है इसके पीछे का कारण क्या है। कह रहा है इट लुक्स लाइक डॉग, ये किसकी तरह दिखता है, कि डॉग की तरह दिखता है। कह रहा है इट्स टेल इज लाइक डॉग, इसकी पूंछ डॉग की तरह होती है। इट्स ईटिंग हैबिट इज लाइक डॉग, इसके हैबिट कैसी होती है, खाने की हैबिट कैसी, डॉग की तरह। इट्स स्मेलिंग पावर इज डॉग लाइक, इसकी जो है स्मेलिंग पावर किसकी तरह होती है, डॉग की तरह। तो ये इसका सही उत्तर है 77 का डी नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रीहेंसाइल टेल इज प्रेजेंट इन, प्रीहेंसाइल टेल किसमें उपस्थित होती है। कह रहा है स्कॉलियोडॉन में कि फ्रॉग में कि सी लायन में सी हार्स में। प्रीहेंसाइल टेल्स किसमें उपस्थित होती है मेरे भाई, ठीक है, प्रीहेंसाइल टेल ये होती है सी हार्स में, समुद्री घोड़ा में, ठीक है। 78 का क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। अगला 79 में कह रहा है स्कॉलियोडॉन इज प्रेजेंट इन, स्कॉलियोडॉन किस प्रकार का है, कह रहा कहां उपस्थित होता है, फ्रेश वाटर में कि सी वाटर में, कि नन ऑफ द अबव कि बोथ ऑफ द अबव। ये कहां उपस्थित होता है, सी वाटर अर्थात समुद्री जल में उपस्थित होता है, समुद्री जल में। 79 का बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां ध्यान दीजिए। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज पोकाइलोथर्मस, ठीक है, पोकाइलोथर्मस प्रकार का जो जंतु है वह कौन है, ठीक है। यहां पर पोकाइलोथर्मस की बात कर रहा है, कह रहा फिश होते हैं कि स्नैक होते हैं कि फ्रॉग होते हैं कि ये सभी होते हैं। तो पोकाइलोथर्मस कौन से एनिमल हैं, कौन से जंतु हैं, इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लैट फिश, फ्लैट फिश कौन सी कहलाती है। कह रहा है स्कॉलियोडॉन है, एंटीन्यूरियस है, नहीं रेमोरा है, नहीं प्लूरोनेक्टस है। तो यही इसका राइट आंसर है कौन सा, प्लेक्टोन्यूरस। आप देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इस प्रकार से है, और इंग्लिश कुछ लोग हिंदी की डिमांड करने लगते हैं, इंग्लिश लाते हैं, कुछ लोग हिंदी लाते हैं तो इंग्लिश की डिमांड करने लगते हैं, लेकिन आपका मोस्टली इंग्लिश से ज्यादा काम करेगा, क्योंकि इंग्लिश ही आपकी जान है, समझ रहे हैं। 81 नंबर का कौन सा, बी इज द राइट आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लंग फिश, इसमें से लंग फिश कौन है। कह रहा है प्रोटोप्टेरस है कि नियोसिरेडोटस है, कि यहां पर कह रहा है कि बोथ ऑफ देम कि नन ऑफ देम। इसका राइट आंसर है बोथ ऑफ देम, ठीक है, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन 83 नंबर का रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइजनस लिजार्ड, इसमें से कौन पॉइजनस लिजार्ड है। कह रहा है हेमीडेक्टाइलस है, हेलोडर्मा है, ड्रैको है, फेरोसोमा है। तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए, इसमें से पॉइजनस लिजार्ड कौन सी है, पॉइजनस लिजार्ड कौन सी है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है हेलोडर्मा। इसका कौन सा, हेलोडर्मा एक पॉइजनस लिजार्ड है, मतलब विषैली छिपकली है, जिसे कहते हैं विषैली छिपकली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर का, कह रहा लार्जेस्ट नॉन पॉइजनस स्नैक इज, लार्जेस्ट नॉन पॉइजनस मतलब विषहीन, सबसे बड़ा विषहीन सर्प कौन है। कह रहा है टाइफ्लोप्स है कि डेंड्रोफिस है, इरिक्स है कि पाइथन है। पाइथन बोले तो अजगर, यही सबसे बड़ा नॉन पॉइजनस स्नैक है पाइथन। 85 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 85 नंबर की तरफ भी हम बढ़ लेते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि शार्क लीवर ऑयल इज रिच इन, शार्क लीवर ऑयल में किस
किसकी अधिकता होती है? कह रहा है विटामिन ए की, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। तो सार्क लिवर ऑयल में किसकी होती है? विटामिन ए की सबसे ज्यादा अधिकता होती है। कह रहा है लैटिमेरिया चैलुमनी, ठीक है, लैटिमेरिया चैलुमनी साइंटिफिक नेम ऑफ, किसका नाम है? लैटिमेरिया चैलुमनी किसका नाम है? ऐसा कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर है सिलाकैंथ। कौन सा? सिलाकैंथ इज द राइट आंसर, ठीक है। वो तो टार्पेडो है, फ्लूट फिश नहीं है, सकर फिश नहीं है। अगला है कह रहा है इन फ्रॉग फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, फ्रॉग में, मेढक में फर्टिलाइजेशन कहां होता है? कह रहा है यूटेरस में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, अपर पार्ट ऑफ ओविडक्ट की वाटर में। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है मेढक में, यह बताना है। तो कहाँ होता है मेरे भाई? होता है वाटर में। कहाँ होता है? वाटर में, जल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉमन क्लोइकल अपर्चर इज प्रेजेंटिंग, कॉमन क्लोइकल अपर्चर किसमें पाई जाती है? कह रहा रैबिट में होता है कि फ्रॉग में कि नेरिस में कि अर्थवर्म में? तो इसका राइट आंसर क्या है? कॉमन क्लोइकल अपर्चर किसमें पाई जाती है? कॉमन क्लोइकल अपर्चर पाया जाता है किसमें? फ्रॉग में। किसमें पाया जाता है? फ्रॉग में। तो इसका बी इज द राइट आंसर, 88 नंबर का बी। अब देखिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ड्यूरिंग हाइबरनेशन फ्रॉग रिस्पायर्स थ्रो, यानी हाइबरनेशन के समय जो फ्रॉग होता है किसके द्वारा रिस्पायरेशन करता है? कह रहा है कि बक्कल कैविटी ओनली, लंग एंड स्किन्स, कह रहा है स्किन ओनली, और कह रहा है लंग, स्किन एंड बक्कल कैविटी। तो हम आपको बता दें कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है स्किन ओनली और कहीं कहीं होता है लंग्स एंड स्किन। तो इसका भी राइट आंसर क्या है? बिल्कुल कमेंट करके बताते रहिए। 4 क्वेश्चन हो गए आज। हमने कितने क्वेश्चन आपको दे रखा? 4। अगला 90 नंबर का क्वेश्चन देखिए। आज तो मैं भी दे दूंगा भाई, ये मैं सोच भी लिया हूं कि चलो देखते हैं कि आप में भी कुछ है, कुछ कर रहे हो कि केवल कमियां ही निकालना आप लोग जानते हो। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल जो भी लोग ऐसा करते हैं मैं देखता हूं, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक लोग का कमेंट देखता हूं और गहराई से देखता हूं। समझ रहे हैं? क्योंकि हम भी एक इंसान ही हैं। आप सोचो, मैंने बताया ना कि कई बार कि अगर फ्री में आपको हीरा भी लाके दे दिया जाए, कहेंगे ये तो चमक कहाँ से है यार, कहाँ से है? उसके ऊपर हंसोगे, अरे अरे ये हीरा हो सकता है, कोई फिल्म दे सकता है, यकीन नहीं होगा। लेकिन कहीं पर क्या होगा कि अगर आपको ज़्यादा रेट बता दिया जाए, नकली सारे के सारे ले आकर के दे दिए जाए, तो आप कहेंगे बहुत बेहतरीन है और यही तो ब्रांड है। समझ रहे हैं? ऐसा भी सोचते हैं। लेकिन ऐसा आप जिंदगी में बेटा सफल कब होगे? उन कोचिंग और ये जो चलाने वाले लोग हैं, कुछ ऐसे जिनका यही काम ही होता है, उन लोगों को छोड़ दीजिए। अगर आप स्टूडेंट्स लाइफ में, क्योंकि आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, आप टीचर हैं, ठीक है, सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग उसी पद पर हैं, वही देख रहे हैं आप लोग। लेकिन आप लोगों की सोच ऐसी होती है, मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन कैसे मतलब इस प्रकार की हो सकती है। तो आप लोग भी बिल्कुल किसी का अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसका टंगिया पकड़ के ना खींचा करें। समझ रहे हैं? इस प्रकार का है, क्योंकि जो आप दूसरे के साथ करते होते हैं उसी में आप दिन रात रह ही जाएंगे और आने वाली पीढ़ियां भी उसी में आपकी रह जाएंगी। समझ रहे हैं? कभी कुछ नया अपडेटिंग नहीं हो सकता। 2G का 2G ही रह जाएगा, 5G 6G की कल्पना भी नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग टेक्स प्लेस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। कह रहा है कि फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस किस स्टेज पर होती है? कह रहा है टेडपोल लार्वा में होती है कि एम्ब्रियो में, इमैच्योर एडल्ट में कि एडल्ट में? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है टेडपोल लार्वा में होती है मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। अगला कह रहा है एक्सक्रीशन इन यूरोमैस्टिक्स, यूरोमैस्टिक्स में एक्सक्रीशन क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? कह रहे हैं उत्सर्जी यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, अम्योनोटेलिक होते हैं कि अमोनोटेलिक होते हैं? एमिनोटेलिक, अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक और यूरियोटेलिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर है यूरिकोटेलिक, ठीक है, क्योंकि यूरिक एसिड होता है। अगला कह रहा है टेस्ट ऑफ हार्डमानिया कंटेंस, हार्डमानिया के टेस्ट में जो बॉडी कवरिंग होती है, कह रहा है उसमें क्या क्या होता है? कह रहा है मैट्रिक्स ऑफ ट्यूनिकेट है कि कह रहा है इयोसिनोफिलिक सेल है कि स्पिक्यूल्स है कि ऑल ऑफ द अबव, सब हैं? तो इसका राइट आंसर इसमें सब होते हैं। क्या होते हैं? सब होते हैं। अगला 93 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 93 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए क्या है 93 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है रेट ऑफ मेटामॉर्फोसिस विल इंक्रीज इफ वी मिक्स वाटर विथ, ठीक है। कह रहा है कि रेट ऑफ मेटामॉर्फोसिस की दर क्या होती है? बढ़ जाएगी इफ वी मिक्स वाटर विथ, अगर वाटर में हम क्या मिला दें तो उसकी दर बढ़ जाएगी। चलो आज का 5वां प्रश्न ले लो। 5 प्रश्न आज हमने आप लोगों को दिया है। कितना दिया है? 5 प्रश्न दिया है। देखते हैं कि कौन योद्धा हैं और उनका नाम भी मुझे याद है कि आज देखते हैं 5 कमेंट आपके आते हैं कि नहीं सही, ठीक है, फिर देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
क्योंकि कह रहा है कि यहाँ पर एम्फीबियंस ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग, एम्फीबियन किस काल में उत्पन्न हुए, ओरिजिनेट हुए, कह रहा पर्मियन पीरियड में, डिवोनियन पीरियड में, कि कह रहा है कि क्रिटेशियस पीरियड में, कि नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या है? 94 का राइट आंसर है डिवोनियन पीरियड। ठीक है, डिवोनियन पीरियड इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है 95, विच ग्लैंड स्टार्ट्स मेटामॉर्फोसिस इन टैडपोल ऑफ फ्रॉग। ठीक है, कह रहा है विच ग्लैंड, कौन सी ग्रंथि है स्टार्ट करती है मेटामॉर्फोसिस टैडपोल फ्रॉग में। टैडपोल यानी मेढक के लार्वा में कौन सी जो है ग्रंथि है जो मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट करती है? कह रहा है थाइमस ग्लैंड होती है, पैंक्रियाज होती है, एड्रीनल होती है, थायराइड होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सी ग्रंथि है? वो है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, 95 का कौन सा? डी इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है टोड इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉग। टोड जो है फ्रॉग से किस प्रकार भिन्न होता है? ठीक है, टोड फ्रॉग से किस प्रकार भिन्न होता है? कह रहा है ड्राई वर्ड्स स्ट्रक्चर की उपस्थिति में, कि स्केललेस स्किन की उपस्थिति में, एक्सोस्केलेटन की उपस्थिति में, कि नन ऑफ द अबव। देखिए हम आपको बता दें टोड में क्या होता है, ड्राई वर्ड्स स्ट्रक्चर पाई जाती है, जबकि फ्रॉग में नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए इसका सही उत्तर है। अगला देखिए 97 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? 97 नंबर का क्वेश्चन उसको भी देख लीजिए, 97 नंबर का। ठीक है, देखिए कह रहा है कि फर्स्ट वर्टिब्रेट्स टू लिव ऑन लैंड। पहला वर्टिब्रेट कौन है जो यहाँ लैंड पर आया? ठीक है, पहला वर्टिब्रेट कौन है जो कहां पर रह रहा है? लैंड पर। ठीक है, तो 97 नंबर का इसका राइट आंसर क्या है? कह रहा है कि फिशेस है, कि एम्फीबियंस है, मैमल्स है, कि रेप्टाइल्स है। इसका राइट आंसर क्या है? एम्फीबियंस है। ठीक है, ये उभयचर है, तो यही सबसे पहले धीरे धीरे कहां से आ गया? लैंड पर आ गया। 97 का बी। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पॉइजन ऑफ कोबरा अफेक्ट्स। कोबरा का जो पॉइजन होता है, विष है, किसको अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है? कह रहा है रिस्पायरेटरी सिस्टम को नहीं, कह रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं, एक्सक्रीटरी सिस्टम को नहीं, नर्वस सिस्टम को जी बिल्कुल। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर देता है। कह रहा है लेटरली कंप्रेस्ड टेल आर प्रेजेंट इन। लेटरली कंप्रेस्ड टेल किसमें पाई जाती है? ऐसा कह रहा है लेटरली कंप्रेस्ड टेल किसमें पाई जाती है? कह रहा है कोबरा में, कि करैत में, कि रसल वाइपर में, कि हाइड्रोफिश में। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोफिश में पाई जाती है लेटरली कंप्रेस्ड टेल। अगला कह रहा है लार्ज फोर्थ इंफ्रालेबियल हेल्प टू डिस्टिंग्विश। ठीक है, कह रहा है कि लार्ज फोर्थ यानी फोर्थ इंफ्रालेबियल जो है सबसे बड़ी इंफ्रालेबियल है, किसमें मदद करती है? किसके भिन्नता में? ठीक है, किसको भिन्नित करने में? कह रहा कोबरा को, करैत को, कि वाइपर को, कि इकिस कार्निनेटा को। ठीक है, तो कैरिनेटा को। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई? इसका राइट आंसर है करैत को भिन्नित करती है। किसको? करैत को भिन्नित करती है। तो आज हम आपके लिए बिल्कुल 100 प्रश्न इस तरह से लेकर के आए। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल जो हमने 5 प्रश्न आपको दे रखा है, तो पांचों के उत्तर क्या आप दे सकते हैं? ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उन लोगों को एक बार मैं फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ठीक है, एक बार फिर से मैं नाम बताना चाहूंगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया है। हम आपको बता दें, जैसे सर आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, प्रीति अनुरागी जी हैं, अभिषेक सिंह है। अभिषेक सिंह का कल का मुझे तो बहुत ही बेहतरीन अच्छा कमेंट लगा, कि जो मान लीजिए कि मिस्टेक हुआ तो उसमें आपने बहुत अच्छे से बताया कि सर यहाँ पर इस तरह से है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। हालांकि नेगेटिविटी आप लोगों के अंदर नहीं है। और इसी मैं आपको बता दूँ, संजना पटेल हैं, दिव्या शुक्ला हैं, पूजा पटेल हैं, समझ रहे हैं, कई लोग हैं जो आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। श्रीधर जी हैं और यजुवेंद्र जी हैं, यजुवेंद्र यादव जी, आपका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। ठीक है, तो आप सभी को एक बार फिर से मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। ठीक है, तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।